Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. तो बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने वाले हैं जो सीधे दिल को छू जाती है। यूनिट 3.6 द कॉन्सर्ट। पता है, ये कहानी संगीत के जादू की है, एक बहन के अनोखे प्यार की है और उस दया की ताकत की है जो नामुमकिन को भी पॉसिबल बना सकती है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, सो इमेजिन कीजिए, सीन शुरू होता है बॉम्बे के एक छोटे से अपार्टमेंट में। सुबह का वक्त है, एक 16 साल की लड़की है, नाम है उसका स्मिता, और वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। टेक्स्ट बुक कहती है अ गर्ल ऑफ अबाउट 16 लुक्ड अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और बस अचानक से उसकी आंखों में कैसी चमक आ जाती है, जैसे जैसे उसने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। वो अखबार से नजर उठाती है और अपनी पूरी एक्साइटमेंट को एक आवाज देती है। आप उसकी आवाज में वो जोश, वो एक्साइटमेंट फील कर सकते हैं जब वो कहती है, पंडित रविशंकर कल षणमुखानंदा ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे हैं। वाओ! लेकिन उसकी ये खुशी ना बस एक पल की थी। उसकी माँ तुरंत उसे इशारे से चुप करा देती हैं। श्श, सेड हर मदर। और वो बेड पर सोए एक लड़के की तरफ इशारा करके कहती है, तुम उसे जगा दोगी। यू नो ही नीड्स ऑल द स्लीप एंड रेस्ट ही कैन गेट। तुम्हें पता है ना उसे आराम की कितनी जरूरत है। और बस यहीं से हमें कहानी में एक गहरी उदासी का एहसास होना शुरू हो जाता है। But the boy on the bed was not asleep. पर बेड पर लेटा वो लड़का, जिसका नाम अनंत है, वो सोया हुआ नहीं था। उसने सब कुछ सुन लिया था। उसकी एक कमजोर सी आवाज कमरे में गूंजती है, पंडित रविशंकर, द सितार माइस्ट्रो। माइस्ट्रो मतलब संगीत का महान उस्ताद, द मास्टर। इतना सुनते ही he raised himself up on his elbows for 1 second, then fell back. वो बेचारा उठने की कोशिश करता है, पर जिसमें इतनी ताकत ही नहीं बची, और वो वापस लेट जाता है। बट हिज आईज वर शाइनिंग। लेकिन उसकी आंखें उम्मीद से, एक आखिरी ख्वाहिश से चमक रही थीं। और फिर अनंत अपनी टूटी हुई सांसों में कहता है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हियर हिम एंड सी हिम। हमें ये मौका खोना नहीं चाहिए। और फिर वो कहता है वो लाइन जो इस पूरी कहानी का दिल है, उसका इमोशनल सेंटर, इट्स द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये उसकी आखिरी इच्छा है। ये कहते कहते ही बिगैन टू कॉफ एंड गास्प फॉर ब्रेथ। उसे जोरदार खांसी आने लगती है, वो सांस के लिए हाँपने लगता है, इतनी कि उसकी माँ को ऑक्सीजन सिलेंडर लाना पड़ता है। पर उस तकलीफ में भी उसकी निगाहें अपनी बहन स्मिता पर ही टिकी हुई थीं। और इस पॉइंट पर आके स्मिता का दिल पछतावे से, गिल्ट से भर जाता है। स्मिता बिट हर लिप इन सेल्फ रिप्रोच। सेल्फ रिप्रोच का मतलब क्या होता है? खुद को कोसना, अपनी गलती पर अफसोस करना। वो बेचारी कॉन्सर्ट की खबर सुनकर इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि एक पल के लिए वो भूल ही गई थी कि उसका भाई किस दर्द से गुजार रहा है। और जब उसने अपने भाई की वो उम्मीद से भरी आंखें देखी ना, तो उससे अपनी उस एक पल की भूल पर बहुत बहुत दुख हुआ। और वो दिन याद आ जाते हैं जब डॉक्टर्स ने शेकन देयर हेड्स ग्रेवली, यानी बहुत गंभीरता से, सीरियस होकर ना में सर हिलाया था। उन्होंने ऐसी बातें की थी जो उस वक्त शायद उसकी समझ से बाहर थीं। But somewhere deep inside, Smita had known the frightening truth that Anant was going to die. लेकिन दिल के किसी कोने में स्मिता को वो भयानक सच पता था कि अनंत मरने वाला है। The word cancer had hung in the air. कैंसर शब्द हवा में एक अनकहे अनस्पोकन ट्रूथ की तरह तैर रहा था। सब जानते थे, पर कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह समझने के लिए कि कैंसर अनंत से आखिर छीन क्या रहा था, कहानी हमें उसकी बीमारी से पहले की जिंदगी में ले जाती है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, हम इस स्टोरी की हर एक लाइन को टेक्स्ट बुक के सीक्वेंस में समझ रहे हैं, बिना कुछ भी स्किप किए, ताकि हम हर इमोशन को ठीक से फील कर सकें। तो अनंत सिर्फ 15 साल का स्कूल का बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर था, सबसे तेज दौड़ने वाला था। स्मिता और वो दोनों सितार सीखते थे, पर अनंत हमेशा बेहतर था, मोर गिफ्टेड। He was already able to compose his own tunes. वो अपनी खुद की धुन बनाने लगा था, जिससे उनके गुरु तक हैरान थे। यह एक झलक है उस जिंदगी की, उन सपनों की, जिन्हें यह बीमारी धीरे धीरे निगल रही थी। उनका परिवार गगनपुर से बॉम्बे आया था, अपनी आंट सुशीला के घर, बहुत सारी उम्मीदों के साथ। उन्हें पूरा विश्वास था कि मॉडर्न साइंस के जो चमत्कार हैं वो अनंत को ठीक कर देंगे। वो सोचते थे कि वो फिर से चलेगा, दौड़ेगा, टेबल टेनिस खेलेगा और शायद एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा सितारिस्ट बनेगा। लेकिन उसकी हालत रोज बरोज बिगड़ती गई, और आखिर में डॉक्टर्स ने हार मान ली। उन्होंने कहा, टेक हिम होम, गिव हिम द थिंग ही लाइक्स, इंडल्ज हिम। इसे घर ले जाइए, इसे जो पसंद है वो दीजिए, इसकी हर इच्छा पूरी कीजिए, इसे लाड प्यार कीजिए। उनके ये शब्द उनके सारे दर्द को सच कर गए। अब वो जानते थे that the boy had not many days to live.
एक पल के लिए यहाँ रुक कर सोचिए, अगर आप स्मिता की जगह होते, आपका भाई ऐसी हालत में होता और आपसे एक ऐसी ख्वाहिश करता जो पूरी करना लगभग नामुमकिन लग रहा हो, आपको कैसा महसूस होता? उनका परिवार बेचारा अपने दुख को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। They laughed and smiled and talked and surrounded Anant with whatever made him happy. वो उसके सामने हमेशा हंसते थे, मुस्कुराते थे, बातें करते थे ताकि अनंत को बस खुशी दे सके। तो जब अनंत ने कॉन्सर्ट जाने की बात की, उसकी माँ ने उसे बहलाते हुए कहा, जब तुम ठीक हो जाओगे तब चलेंगे। ये सुनकर स्मिता खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। उसकी माँ उसके पास आई और कहा, बट यू स्मिता, यू मस्ट गो, योर फादर विल टेक यू। माँ चाहती थी कि कम से कम उसकी बेटी तो चली जाए, लेकिन स्मिता ने एंड सुशीला से अकेले में कहा, नो, हाउ कैन आई, वीव ऑलवेज डन थिंग्स टुगेदर, अनंत एंड आई, मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ, हमने तो बचपन से सब कुछ साथ किया है। उसकी बात सुनकर एंड सुशीला ने उसे पार्क में टहलने भेज दिया, और वहीं उस शांत पार्क में सडनली अ डेयरिंग थॉट केम टू हर। अचानक उसके मन में एक बहुत हिम्मत वाला एक अनोखा विचार आया। उस विचार के साथ स्मिता घर आई और उसने कहा कि हमें कॉन्सर्ट जाना चाहिए। उसके पिता टिकट्स ले आए। अगले दिन जब स्मिता और उसके फादर कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो रहे थे, अनंत उन्हें देखकर मुस्कुराया और सांस लेने की तकलीफ के बीच रुक रुक कर उसने कहा, एन्जॉय योरसेल्फ, लकी यू। ये 2 शब्द लकी यू, सोचिए कितने भारी थे। इनमें कितना दर्द, कितनी बेबसी और अपनी बहन के लिए कितना प्यार छुपा था। वो खुद जाना चाहता था पर नहीं जा सकता था। ऑडिटोरियम में स्मिता अपने पिता के साथ बैठी थी और जैसे ही संगीत शुरू हुआ, स्मिता फेल्ट एज इफ द गेट्स ऑफ अ लैंड ऑफ एन्चांटमेंट एंड वंडर वर ओपनिंग। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी जादुई दुनिया के दरवाजे पर आ गई है। वो स्पेल बाउंड थी, यानी मंत्रमुग्ध। वो अनफोल्डिंग रागास को सुन रही थी, कभी धीरे प्लेंटिव नोट्स यानी उदास सुर और कभी तेज ट्विंकलिंग वंस यानी चमकते हुए सुर। लेकिन उस संगीत के जादू के बीच भी द प्लान शी हैड डिसाइडेड ऑन रिमेन्ड फर्मली इन हर माइंड। उसके दिमाग में जो प्लान था ना, वो बिल्कुल साफ था और वो उस पर अडिग थी। द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। शी हर्ड आनंद्स वॉइस इन एवरी बीट ऑफ द तबला। तबला की हर एक थाप में उसे अपने भाई अनंत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यही तो वो अल्फाज थे जो अनंत ने कहे थे, और यही अल्फाज अब स्मिता को अपने प्लान पर अटल रहने की हिम्मत दे रहे थे। उसका इरादा और भी मजबूत हो गया था। और फिर कॉन्सर्ट खत्म हुआ। ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, मतलब खड़े होकर जोरदार तालियां बजाईं। एक लंबी मूंछों वाले आदमी ने एक लंबी सी स्पीच दी। फिर पर्दा गिर गया और अब स्मिता के प्लान पर अमल करने का वक्त था। स्मिता रिगल्ड हर वे थ्रू द क्राउड्स टुवर्ड्स द स्टेज। रिगल्ड का मतलब है भीड़ में से रास्ता बनाते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ना। वो स्टेज की तरफ बढ़ी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थंप थंप। वो स्टेज के पीछे विंग्स में पहुंच गई। वहां कुछ लोग थे और उन लोगों के बीच वो थे संगीत के 2 जादूगर, उस्ताद अल्लाह रखा और पंडित रविशंकर। उन महान कलाकारों को अपने सामने रियल में देखकर हर नीज फेल्ट वीक, हर टंग ड्राई। स्मिता के घुटने कांपने लगे और उसका गला सूख गया। जरा सोचिए, एक 16 साल की लड़की 2 लिविंग लेजेंड्स के सामने एक ऐसी दरख्वास्त लेकर खड़ी थी जिसके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन स्मिता ने सारी हिम्मत इकट्ठी की। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने उन्हें अपने भाई अनंत की पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो बीमार है, कैसे वो मर रहा है और कैसे उसकी आखिरी इच्छा उन्हें सुनने की है। और आखिर में उसने ब्रेथलेसली अपनी सांस रोकते हुए पूछा, विल यू कम टू आंट सुशीला's हाउस एंड प्ले फॉर हिम? प्लीज प्लीज कम। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं थी बच्चों, ये एक बहन की आखिरी पुकार थी, एक दुआ थी। अब यहाँ इंसानियत के 2 अलग अलग चेहरे देखिए। एक तरफ वही लंबी मूंछों वाला आदमी बीच में बोल पड़ा, पंडित जी इज अ बिजी मैन, यू मस्ट नॉट बॉदर हिम विद सच रिक्वेस्ट्स। वो स्मिता को डांट कर भगा देना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ द ग्रेट आर्टिस्ट पंडित रविशंकर। ही स्माइल्ड एंड मोशनड हिम टू बी क्वाइट। वो मुस्कुराए और उस आदमी को चुप रहने का इशारा किया, और फिर बड़े ही प्यार से उस्ताद अल्लाह रखा से पूछा, व्हाट शैल वी डू उस्ताद साहिब? उस्ताद अल्लाह रखा ने अपने मुंह में रखा पान एक गाल से दूसरे गाल में किया और स्मिता को देखकर कहा, टुमारो मॉर्निंग वी परफॉर्म फॉर द बॉय, यस? उन्होंने कहा, कल सुबह हम उस लड़के के लिए बजाएंगे। देखा, उनके लिए ये फैसला इतना आसान था।
एक बच्चे की आखिरी खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं था। पंडित जी ने भी हाँ में सर हिलाया, यस इट्स सेटल देन, और बस प्लान तैयार हो गया। अगली सुबह जब आंट सुशीला के पड़ोसियों ने एक टैक्सी को अपने ब्लॉक के सामने रुकते देखा और उसमें से 2 लोगों को उतरते देखा ना, दे कुड नॉट बिलीव देयर आइज। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो हैरानी से एक दूसरे से कहने लगे, इज इट्स नॉट पॉसिबल। उनके लिए ये सोचना भी नामुमकिन था कि पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा जैसे महान कलाकार उनके इस मामूली से अपार्टमेंट में आए हैं। वो दोनों ऊपर गए, दरवाजे पर हल्का सा नॉक किया और अंदर आ गए। They sat down on the divan by the window and played for the boy. वो खिड़की के पास रखे दीवान पर बैठ गए और अनंत के लिए बजाना शुरू कर दिया। उनके संगीत ने अनंत को विद अ ग्रेट एंड ब्यूटिफुल हैप्पीनेस से घेर लिया, एक ऐसी खुशी से जिसका कोई मोल नहीं था। और उसी संगीत को सुनते सुनते, अपनी आखिरी इच्छा को पूरा होते देखते हुए, लाइफ वेंट आउट ऑफ हिम जेंटली, वेरी जेंटली। अनंत ने बहुत ही शांति से, बहुत धीरे से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी कहानी द कॉन्सर्ट, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाता है कि दया का एक छोटा सा काम, अ सिंगल एक्ट ऑफ काइंडनेस, किसी की जिंदगी को कितनी बड़ी खुशी दे सकता है। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले चलिए इस कहानी के सफर को एक बार फिर से देखते हैं और कुछ जरूरी शब्दों के मतलब समझते हैं, ताकि ये चैप्टर आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाए। इस पूरी कहानी की जर्नी को ना हम इन 5 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1 द विश, अनंत की वो गहरी इच्छा। स्टेप 2 द पेन, उसके परिवार की दुख भरी सच्चाई। फिर आया स्टेप 3 द प्लान, स्मिता का वो हिम्मत वाला विचार। जिसके बाद हुआ स्टेप 4 द मिरेकल, उन महान कलाकारों की अनोखी दया। और आखिर में स्टेप 5 द पीस, संगीत का वो आखिरी तोहफा जिसने अनंत को शांति दी। कितनी ब्यूटीफुल जर्नी है ना? चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं ताकि उनका डर बिल्कुल निकल जाए। पहला है माइस्ट्रो, इसका मतलब है संगीत का उस्ताद, सिंपल। नेक्स्ट गास्प, मतलब सांस के लिए हांफना। फिर है सेल्फ रिप्रोच, इसका मतलब होता है खुद को दोष देना। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है ग्रेवेली, मतलब गंभीरता से। फिर है इंडल्ज, मतलब लाड प्यार करना, हर ख्वाहिश पूरी करना। डेयरिंग का मतलब होता है हिम्मत वाला। स्पेल बाउंड का मतलब है मंत्रमुग्ध हो जाना, बिल्कुल खो जाना। प्लेंटिव मतलब उदास या करुण। ओवेशन का मतलब है तालियों की गर्जन। और आखिरी रिगल्ड, यानी भीड़ में से रिंगते हुए आगे बढ़ना। आई होप इन वर्ड्स से अब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आपका एक छोटा सा काइंडनेस से भरा कदम किसी के लिए द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम बन सकता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत सबक है। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.